That's Mike. News at 9. नमस्कार, ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और अब सुनिए न्यूज़ एट नाइट और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव के 53वें दिन राजनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर तनाव तेज से बढ़ गया है। कूटनीतिक स्तर पर तेहरान ने साफ कर दिया है कि वह दबाव या धमकी के साये में किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखने और समझौता न होने पर बड़े सैन्य हमलों की चेतावनी दी है। पाकिस्तान में संभावित शांति वार्ता अनिश्चित बनी हुई है और युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने के करीब है, जिससे दोबारा बड़े पैमाने पर संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने संकेत दिया है कि वह युद्ध के मैदान में नए विकल्प इस्तेमाल कर सकता है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी दबाव बनाए हुए हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा में हवाई हमले जारी रखे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी संघर्ष विराम बेहद नाजुक स्थिति में है, जिससे जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है। रणनीतिक रूप से सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां अमेरिकी नाकाबंदी और ईरानी दबाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। शिपिंग लगभग ठप है और यही टकराव अब वैश्विक ऊर्जा संकट का कारण बन गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इतिहास का सबसे बड़ा संकट बता रही हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते हालात पर भारत की नजर बनी हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इस क्षेत्र में घटनाक्रम को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहा है और प्रधानमंत्री के निर्देश पर खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्री यूएई गए थे और पेट्रोलियम मंत्री ने कतर का दौरा किया। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भी खाड़ी देशों के अपने समकक्षों के साथ कई अहम बैठकें की हैं। जायसवाल ने कहा है कि इन सभी प्रयासों का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय प्रवासियों के हित और दोनों पक्षों के साझा मुद्दों को लेकर सहयोग को और मजबूत करना है। 2 days ago, we had a national security advisor visiting Saudi Arabia. Prior to that, we had an external affairs minister paying a visit to UAE and a minister of petroleum visiting Qatar. In addition, we have had the Commerce and Industry Minister of India having several interactions with his counterparts in the Gulf region. All these are directed towards ensuring several issues that both sides, India and countries in the Gulf, are grappling with. The issues of energy, issues of a diaspora, other issues that are of mutual interest. पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बताया है कि पश्चिमी बंदरगाहों पर कंटेनर ड्वेल टाइम में 97% तक की भारी कमी आई है। इसका सीधा फायदा देश के निर्यातकों को मिला है, जिन्हें अब अपने माल की क्लियरेंस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पहले जहां कंटेनर कई दिनों तक बंदरगाहों पर अटके रहते थे, वहीं अब प्रक्रियाएं तेज होने से लॉजिस्टिक्स लागत भी घटी है। सरकार का कहना है कि डिजिटल सिस्टम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट मैनेजमेंट में सुधार के कारण यह बदलाव संभव हो पाया है। मिला एज ऑन डेट नो एलपीजी वेसल और एक क्रूड वेसल जो हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्टर्न साइड में थे वो क्रॉस करके इंडिया आए हैं। एवरेज यार्ड ऑक्यूपेंसी हैज रिड्यूस्ड टू 60% फ्रॉम 80%, अबाउट 80% ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये शो करता है कि थोड़ा सा समन्वय शिपिंग लाइन और एक्सपोर्टर के बीच में बेहतर हुआ है। ऑल द इंडियन सी फेयरर्स जो उस रीजन में है वो सेफ हैं और 18 तारीख के बाद कोई फर्दर इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुई है। और कंट्रोल रूम में, जिसमें कि ये कंट्रोल रूम जहां पे कि सी फेयरर्स और उनके परिवार वालों के कॉल आते रहते हैं, तो उनसे हमको करीब 7086 कॉल प्राप्त हुए हैं अभी तक और 14,975 ईमेल प्राप्त हुई हैं और पिछले 24 घंटे में 168 कॉल्स और 370 ईमेल भी प्राप्त हुई हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे